आज हम देखेंगे एक त्रिभुज की रचना करने से संबंधित उदाहरण जब उसके दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। सिर्फ प्रकार और रूलर की सहायता से ASA सर्वांग समता कसौटी यानी ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के आधार पर दिए त्रिभुज CBA के सर्वांग सम त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। चलिए एक त्रिभुज CBA और त्रिभुज PQR की रफ आकृतियां बनाएं जो एक दूसरे से सर्वांग सम है। इन आकृतियों में हम निम्नलिखित सुमेलन देख सकते हैं। यहाँ C सुमेलन है P से, B सुमेलन है Q से, A सुमेलन है R से, CB सुमेलन है PQ से, BA सुमेलन है QR से, CA सुमेलन है PR से। आपको याद होगा कि जब एक त्रिभुज के दो कोणों और कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और कोणों के मध्य स्थित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम होते हैं। यहाँ हम कोण A बराबर कोण R, कोण B बराबर कोण Q और भुजा BA बराबर भुजा QR खींचेंगे, जिससे हमें त्रिभुज CBA का सर्वांग सम त्रिभुज PQR प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें त्रिभुज CBA दिया है। अब हम सिर्फ प्रकार और रूलर की सहायता से ASA सर्वांग समता कसौटी के आधार पर त्रिभुज PQR की रचना करेंगे। सबसे पहले हम BA और QR के सुमेलन के अंतर्गत भुजा BA के बराबर माप वाली भुजा QR की रचना करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हम एक किरण खींचेंगे, किरण को नाम देंगे QL। दूसरा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को त्रिभुज CBA के शीर्ष B पर रखेंगे और प्रकार के फैलाव को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि प्रकार का दूसरा सिरा त्रिभुज CBA के शीर्ष A पर स्थापित हो, यानी कि हम प्रकार को भुजा AB की लंबाई जितना खोलेंगे। तीसरा चरण, इसके बाद हम प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन लाए प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु Q पर रखेंगे, यानी कि बिंदु Q को केंद्र मानकर किरण QL पर एक चाप खींचेंगे। चाप किरण QL को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज PQR का शीर्ष R है। प्रश्न के अनुसार हमें त्रिभुज की रचना ASA सर्वांग समता कसौटी के आधार पर करनी है, इसलिए अब हम B सुमेलन Q और A सुमेलन R की सहायता से कोण B के बराबर माप वाले कोण Q और कोण A के बराबर माप वाले कोण R की रचना करेंगे। चौथा चरण, इसके लिए हम त्रिभुज CBA के शीर्ष B को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो भुजा BA और भुजा BC को बिंदु D और E पर काटेगा। अब प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन लाए शीर्ष Q को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे जो भुजा QR को बिंदु S पर काटेगा। इसके बाद हम प्रकार के फैलाव को चाप DE के बराबर खोलेंगे, यही त्रिज्या लेकर और बिंदु S को केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे जो पहले चाप को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम शीर्ष Q से प्रारंभ होकर और बिंदु T से जाती हुई किरण QT खींचेंगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम कोण R की रचना कैसे करेंगे? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। चलिए हम बताते हैं। इसे हम पांचवें चरण में समझेंगे। पांचवा चरण, कोण R की रचना के लिए हम त्रिभुज CBA के शीर्ष A को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो भुजा AB और भुजा AC को बिंदु F और G पर काटेगा। यही त्रिज्या लेकर और शीर्ष R को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे जो भुजा QR को बिंदु U पर काटेगा। अब हम प्रकार के फैलाव को चाप FG के बराबर खोलेंगे। प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन लाए बिंदु U को केंद्र मानकर हम एक और चाप खींचेंगे जो पहले चाप को बिंदु V पर काटता है। इसके बाद हम शीर्ष R से शुरू होकर बिंदु V से होती हुई किरण RV खींचेंगे। छठा चरण, हम देखते हैं कि दोनों किरणें किरण QT और किरण RV एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं।
यही बिंदु शीर्ष P है। अतः त्रिभुज PQR की रचना हमने की है, जो कि त्रिभुज CBA से ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम है। आज हमने देखा त्रिभुज की रचना करने से संबंधित उदाहरण, जब उसके दो कोणों और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो।